आदिल भाई बैठे माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह, ये आदिल रजा नईमी, हम इनका तो नाम भूल ही गए। बहुत अच्छे कलाम इन्होंने पेश किए, सुने कि नहीं सुने आपने? ये सरकार सदरुल फाजिल का फैज़ान है जो इनकी ज़बान से बरस रहा था। हज़रत हाफिज़ क़ारी मुख्तार साहब से आपने बेहतरीन खिताब समाअत किया। मैं आपके सामने हाजिर हूँ, इंशाअल्लाह मैं आपकी भरपूर खिदमत करने की कोशिश करूँगा। जिस मोहब्बतों के साथ मुझे कमेटी वालों ने मदू किया है, मैं कोशिश करूँगा कि उनकी मोहब्बतों का हक़ अदा करूँ। मेरे भाई जो खड़े हैं, शबनम पड़ रही है और ये नुकसान दे रही है। इस वक्त बहुत ज़्यादा डेंगू और प्लेटलेट्स कम हो रही है। आप ज़रा अंदर जितनों को मौका मिल जाए आ जाए। ये बड़ा ख़तरनाक इस वक्त बुखार चल रहा है, ये एक वायरस है और इस वक्त की सर्दी जो है ना, ये आती और जाती सर्दी, इससे अपने आप को बचाया करो। आती और जाती ये खतरनाक होती है, आदमी इसको हल्के में लेता मगर ये खतरनाक होती है। इसलिए कि आपकी जो बॉडी है ना, अभी गर्मी बर्दाश्त किए हुए है, अभी ये सर्दी के लिए राजी नहीं है इतनी जल्दी, और इस पर अचानक जब सर्दी पड़ जाती है ना, तभी तबीयत खराब हो जाती है, ये मसला हो जाता है। तो आती जाती से मेरे भाई आ जाए, जो रोड पर खड़े, ये जितनी जगह बैठ लें, और फिर भी अगर जगह ना मिले तो आपको इख्तियार है, आप खड़े होकर भी सुन सकते हैं, मकसद सुनना है। एक बार और जोर से नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अब ऑपरेटर साहब आपका ठीक बोल रहा है, क्योंकि आप बिल्कुल सेट अच्छा कर दिया आपने। अब आप भी आराम से मेरी तकरीर सुने। दुरूद शरीफ तो इतना पढ़ा करो, इतना पढ़ा करो, मेरा तो दिल चाहता है कि कभी मैं दुरूद ताज पढ़वा, सही बता रहा हूँ मैं, इसलिए कि यकीन मानना, बखुदा बता रहा हूँ, दुरूद शरीफ जब पढ़ता हूँ ना, तो ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछो, कोई भी अमल करो पता नहीं होता ये कबूल है कि नहीं है, लेकिन मुस्तफ़ा का दुरूद जब जब पढ़ोगे वो कबूल हो जाता है। ये जो हमारी मेहनत है ना, ये रायगा नहीं जाती, ये कबूल हो जाती है। तो इस पर तो कभी कंजूसी बरता ही ना करें। नबी फरमाते मोहब्बत वालों का दुरूद तो मैं खुद अपने कानों से ही सुन लेता हूँ, अपने कानों से फरमाते हैं मुस्तफ़ा। आला हजरत उसी की तस्दीक करते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काले लाने करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। ये तेरे नबी का कान है। और ए जलसे में आने वालों, नबी का दुरूद पढ़ने की यकीन आदत डाल लो, आदत डाल लो। आप बहुत सुनते होंगे, लेकिन आज मैं आपसे रियल कह रहा हूँ कि आप आदत डाल लो नबी का दुरूद पढ़ने की। नबी के दुरूद पढ़ने वाली ज़बान की बहुत बरकतें हैं। इंशाअल्लाह मरते वक्त इस ज़बान पे कलमा ज़रूर जारी होगा जो नबी का दुरूद पढ़ती है। समझ रहे हैं आप? जो ज़बान और नबी का पर जो दुरूद पढ़ती है, उस ज़बान से निकले हुए दुआ के अल्फाज बाब इजाबत से जाके बहुत जल्दी टकरा जाते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डाल लो। और दुरूद शरीफ पढ़ने के बहुत फायदे, देखिए आप कोई हाफिज मुफ्ती कारी तो नहीं है कि बहुत सारे वजीफे पढ़ सकते हैं, मगर मैं तो आपको बहुत ही बड़ा वजीफा बताकर जा रहा हूँ। कोई भी नबी का दुरूद याद हो ना, उसके पढ़ने की आदत डाल लो। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। नबी अपने कानों से सुनते हैं मोहब्बत वालों का दुरूद, अपने कानों से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, आप बोले मैं आपकी आवाज़ अपने कानों से सुनूं, एक नहीं बार बार सुनूं, बार बार सुनूं, एक बार नहीं 1000 बार सुनूं, तो क्या मैं आपकी आवाज़ को पहचानूंगा कि नहीं पहचानूंगा? एक नहीं बार बार सुनूं, बार बार नहीं 1000 बार सुनूं, बोलिए पहचानूंगा कि नहीं? पहचान लेंगे। आपकी आंख से मैं पट्टी बांध दूं तो आप अपने बेटे की आवाज़ को भी पहचानेंगे, बीवी की आवाज़ को भी पहचानेंगे, माँ की भी, बाप की भी, भाई की भी। मैं कहूँगा तेरी आंख से पट्टी, कहेगा मौलाना ये आवाज़ एक बार नहीं, बार बार नहीं 1000 बार सुनी है। बोलो बोलो, बात है क्या नहीं है? अच्छा, मुस्तफ़ा तो वो हैं कि ये तो अगर आवाज़ किसी की ना भी सुने उसे तब भी पहचान लेते हैं। बात है क्या नहीं है? ये तो सब पहचान लेते हैं। अल्लाह ने इनको, मेरे नबी को वो गैब का इल्म दिया है कि नबी क़यामत तक की खबरें देते हैं, है ना? लेकिन एक बात बताइए मुझे, मैं तो एक बात कर रहा हूं फिजिकल तौर पर, ये बात हमारी अक्ल कबूल करती है। आप सुने जरा और समझे बात, मेरी अक्ल कबूल करती है कि जब रोजाना आप नबी का दुरूद पढ़ेंगे, बार बार नहीं बहुत बार पढ़ेंगे और मोहब्बत में पढ़ेंगे, तो नबी कानों से सुनेंगे। सुनेंगे कि नहीं?
तो तेरी आवाज की पहचान तो उन्हें हो ही जाएगी, पहले भी थी मगर अब भी हो जाएगी। अच्छा, अब कैसे हो जाएगी? एक हदीस शरीफ है, मौलाना गुलाम गौस साहब नबी फरमाते हैं, उसमें लफ्ज क़ब्ल बिअसती का कि मैं मक्का के उस पत्थर को आज भी पहचानता हूं जो मेरी बिअसत से पहले मेरे ऊपर दुरूद पड़ता था। ये हदीस शरीफ है। मेरे नबी ने फरमाया पत्थर को, किसको? मैं आज भी पहचानता हूं जो मेरी बिअसत से पहले। अभी इससे बिअसत से मुराद ऐलान नबुव्वत ले लें आप, या नबी का ज़ाहिरी दुनिया में आना ले लें। अब जाहिर ज्यादातर उलमा का इस तरफ के नबी के ऐलान नबुव्वत से पहले ये मुस्तफा पे दुरूद पढ़ता था। अरे ऐलान नबुव्वत से पहले अगर पत्थर दरूद पढ़े तो नबी उसे न भूल सके, तो ऐलान नबुव्वत के बाद अगर इंसान दुरूद पढ़े तो कैसे भूलेंगे? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, है ना? कैसे भूलेंगे? और उधर बेवफाई होती नहीं। ये दुनिया बेवफा है, वो नबी बेवफा नहीं है। तुम नबी से एक हिस्सा मोहब्बत करोगे ना तो वो तेरी करोड़ हिस्सा बढ़ के तुझसे मोहब्बत करते हैं। तूने नबी की मोहब्बत में अभी पत्थर नहीं खाया होगा, तूने नबी की मोहब्बत में अभी कंकर नहीं खाया होगा। खुदा की कसम, तेरे नबी ने आज भी वो ताइफ के बाजार गवाह हैं कि तेरे नबी ने तेरे मोहब्बत में ताइफ में बड़े पत्थर खाए, बड़े पत्थर खाए, और सिर्फ तेरी मोहब्बत में, और कोई मसला ही नहीं था। वरना किसकी ताकत के नबी को पत्थर मारे? ये पत्थर मारते, फरिश्ते उठा के इनको मार देते, लेकिन तेरी मोहब्बत में नबी पत्थर खा रहे। हाय हाय, और पत्थर खाना दुनिया में मोहब्बत की इंतहा है कि नहीं? कहते मजनू ने पत्थर खाए, उसने पत्थर खाए, उसने पत्थर इंतहा हो गई, इसके बाद कुछ नहीं है, पत्थर इंतहा हो गई। ओ मेरे यार, तेरे नबी ने तेरी मोहब्बत में बड़े पत्थर खाए। और एक बात और बता दूं मैं आपको, दुनिया वालों ने तो दुनिया की मोहब्बत में पत्थर खाए होंगे, तेरे नबी ने तो तेरी मोहब्बत में पेट से पत्थर बांधे भी है। खाना तो कोई कहेगा कि यार उसने भी खाए, उसने भी खाए, लेकिन बांधे किसी ने नहीं होंगे। तब तू ये कह सकता है कि यार मौलाना मेरी मोहब्बत में कैसे हैं, वो तो भूख में थे। मैं बात करता हूं बिल्कुल दिमाग की, इसलिए कि ये काफिर भी मुझसे सवाल कर सकता है। आप तो मुसलमान एकदम मान लोगे मेरी बात को मोहब्बत में, कहा भाई हजरत ठीक करें आप, हाँ ठीक करें, लेकिन एक काफिर नहीं मानेगा इस बात को। वो क्या कभी क्यों हम मान लें हमारी मोहब्बत में? हम तो ये मानेंगे भूख थी तो उन्होंने बांधे। तो सुन, याद करो पहला पारा सूरे बकर पढ़ो। अल्लाह ने कुरान में पूरा जिक्र किया है कि जब मूसा की कौम को भूख लगी तो अल्लाह ने मन्नो सलवे से नवाजा। ये मन्नो सलवा जन्नती खाना है, जन्नती खाना है, जन्नती खाना। किसके लिए? मूसा की कौम के लिए अल्लाह ने जन्नती खाना मन्नो सलवा दे दिया। अरे जब मूसा की कौम को अल्लाह मन्नो सलवा दे सकता है तो क्या आमिना के लाल को जन्नती खाना नहीं दे सकता? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो क्यों पेट से पत्थर बांधेंगे यार? या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह फरमा रहा है कौम बनी इसराइल याद करो मेरी उन नेमतों को जो इनाम के तौर पे मैंने तुम्हें अता की। वो नेमतें क्या हैं? उसमें मन्नो सलवा भी है। हाय हाय हाय, ये भी है। अब मुझे बताइए, एक मूसा नबी, फिर नबी को नहीं, नबी की उम्मत को, हाय मूसा की उम्मत को क्या दे रहा? मन्नो सलवा। हाय हाय हाय, मगर ये तो जालिम कौम थी, अल्लाह ने दिया तो इसको ये भी पसंद नहीं आया, है ना? जब आदमी मक्कारी पे आ जाता है ना तो फिर बहुत मक्कारी करने लगता है। ये कौम इतनी मक्कार थी, अल्लाह ने इसे मन्नो सलवा दिया ना तो ये कहने लगी मजा नहीं आ रहा, हमें तो प्याज चाहिए, लहसुन चाहिए, वो आदसी है, वो बसली है, हमें तो भाई मजा नहीं आ रहे, तड़के चाहिए हमें तो, है ना? तड़का बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो दालों में लगाते हैं तड़के, हाँ हमें तो भगाड़ चाहिए, हमें तो ये चाहिए, हमें वो चाहिए। लोगों, ये अल्लाह का इनाम था, फिर अल्लाह ने ये अपना इनाम उठाया। अब सुनिए आप, नबी पेट से पत्थर बांधे सिर्फ इसलिए ताकि मेरी उम्मत का गरीब कयामत तक एहसास कमतरी का शिकार न हो जाए। अगर मेरे किसी उम्मती पे खाना ना हो तो पेट से पत्थर बांध के मुस्कुरा के कह दे, ओ दुनिया वालों, जहां खाना मुस्तफा की सुन्नत है वहां फाकिर नबी मुस्तफा की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत
फैजाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने माशाअल्लाह। गुलाम मुस्कुरा के कह दे, ओ दुनिया वालों, ओ महलों में बैठ के हैदराबादी बिरयानियां खाने वालों, ओ महलों में बैठ के कई कई तरह के खाने खाने वालों, मैं गरीब जरूर हूँ मगर अपने आका की अदाओं पे मचल गया हूँ। मेरे नबी ने पेट से पत्थर बांध के हर गरीब की लाज रख ली है। तुम खा खा के मुस्कुराओ, मैं फाका रह रह के मुस्कुराऊंगा।